हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो आपका पॉलिटिकल साइंस जो है, क्लास 10th का जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, इसका मैं चैप्टर 1, 2 एंड 3, ठीक है, मैं इन तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टोटल सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 करने वाले हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ आपका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। पहले मैं इन सबको क्लियर कर दूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है बताइएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताइएगा, अरस्तू का है या फिर जॉर्ज वाशिंगटन का है, अब्राहम लिंकन का है या लॉर्ड ब्राइम्स का है, बताइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये है अब्राहम लिंकन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्न में से किसमें यह घोषणा की गई, बताइएगा। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसकी घोषणा किसमें की गई? प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में या फिर नागरिक शास्त्र में, बताइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये प्रस्तावना में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, बताइएगा। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा फटाफट। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये कैसा है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में, बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो ये 1956 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है, बताइएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है संसद, राष्ट्रपति, जनता, प्रधानमंत्री, बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये होती है जनता। कौन होता है? जनता। विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? 50 देशों में, 25 देशों में, 100 देशों में या 200 देशों में, बताइएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था कितने देशों में है? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये 100 देशों में, यानी कि 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है, बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, तानाशाही, तो ये हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग या संसद, बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये है चुनाव आयोग के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होता है, बताइएगा। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होता है? राजतंत्र में, लोकतंत्र में, तानाशाही में, इनमें से किसी में नहीं, बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये तानाशाही में। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? तानाशाही,
राजशाही, लोकतांत्रिक या फिर गैर लोकतांत्रिक? बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? बताइए कौन है जो लोकतांत्रिक के अनुरूप नहीं है, यानी कि नेगेटिव बताना है। बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, या फिर उत्तरदायी शासन व्यवस्था, या बहुसंख्यकों का शासन? तो ये हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन को आपका सही हो जाएगा, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग दीजिएगा इसका आंसर। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा निर्धनता, अशिक्षा, या फिर विषमता, या विकास? तो ये हो जाएगा विकास। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? बताइएगा नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर? तो ये हो जाएगा नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, लोकतंत्र का कौन सा सी गुण नहीं है? बताइएगा लोकतंत्र का कौन सा गुण नहीं है? समानता का पोषण, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, या बहुसंख्यकों का शासन, या फिर विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता? बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? बताइएगा शिक्षा का अभाव, जनसंख्या की अधिकता, बहुदलीय पद्धति, या नागरिकों की गरिमा में वृद्धि? बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। ये हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1950 में, 1952, 1954, 1956? तो यह किया गया था 1956 में। लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु है? बताइएगा संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता? अभी तुरंत ये क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन रिपीट हो गया। बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये होती है जनता। कौन होती है? जनता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 100। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये जनमत पर आधारित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है? बताइएगा एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, या फिर तानाशाही? बताइएगा फटाफट। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा लोकतंत्र। 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसके पास होता? तो ये चुनाव आयोग के पास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होती है? बताइएगा राजतंत्र में, लोकतंत्र में, या तानाशाही में?
24 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये हो जाएगा आपका तानाशाही। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? तानाशाही, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक, बताइएगा। तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।